मॉनिक फाइनेंस चैनल में खुशामदीद। आज हम गनी डेयरीज के आईपीओ का गहराई में जाकर तज्जिया करेंगे। 2.5 अरब रुपए ये एक बहुत बड़ी रकम है, तो गनी डेयरीज इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है और क्या ये सरमायाकारों के लिए एक सुनहरी मौका है? आइए आज इसी का तफसीली तज्जिया करते हैं। आज हम मिलकर कुछ अहम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। गनी डेयरीज असल में है कौन, वो आवाम से सरमाया क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, और सबसे अहम बात, इस सरमायाकारी के साथ कौन से मौक़े और ख़तरात जुड़े हुए हैं। किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करने से पहले उसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गनी डेयरीज की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अच्छा, तो ये कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि गनी डेयरीज एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है जो पाकिस्तान में पिछले 60 साल से भी ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। अब सोचें, इतना लंबा तजर्बा, ये मार्केट में उन्हें एक बहुत ही मजबूत और काबिल एतमाद पहचान देता है। और उनके ग्राहकों की लिस्ट पर ज़रा नज़र डालें। नेस्ले, आईआरसी, फौजी फूड्स, ये सिर्फ बड़े नाम नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स का मेयार कितना बुलंद है और मार्केट में उनकी साख कैसी है। और ये जो साख है ना, ये सिर्फ बातों से नहीं बनती, इसके पीछे आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं, क्वालिटी कंट्रोल के सख्त तरीन मेयारात हैं और शरिया कंप्लाइंट ऑपरेशंस, मतलब कि तमाम काम इस्लामी उसूलों के मुताबिक होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर इस बात को यकीनी बनाती हैं कि सारिफीन को बेहतरीन चीज़ मिले और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल रहे। ठीक है जी, तो अब आते हैं असल मौजू पर, वो चीज़ जिसका सबको इंतज़ार है, यानी आईपीओ। तो ये आईपीओ होता क्या है? बहुत सादा अल्फाज में इसका मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने दरवाजे आवाम के लिए खोल रही है। वो अपने शेयर्स यानी हिस्से बेचकर लोगों को अपने कारोबार में हिस्सादार बनने का मौका देती है, और इस तरह वो अपने बिजनेस को तेजी से फैलाने के लिए सरमाया इकट्ठा करती है। और गनी डेयरीज का हदफ कोई छोटा मोटा नहीं है। वो इस आईपीओ के जरिए पूरे 2.5 अरब रुपए से भी ज्यादा रकम इकट्ठा करने का इरादा रखते हैं। ये रकम खुद इनके बड़े इरादों की कहानी सुना रही है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम का आखिर क्या किया जाएगा? चलिए उनके तरक्की के मंसूबे को जरा तफसील से समझते हैं। ये चार्ट देखें, सारी कहानी वाज़े हो रही है। पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा नई इमारतों और जदीद मशीनरी पर खर्च होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी अपनी पैदावारी सलाहियत को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने जा रही है। और ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि वो किस बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई आम सा फार्म नहीं है, बल्कि एक जदीद हाईटेक सहूलत है। आईपीओ से मिलने वाली रकम इसी बुनियाद को और भी बड़ा और बेहतर बनाएगी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हवाई बातें हों, इनके पास इस पूरे मंसूबे को हकीकत में बदलने के लिए एक वाज़ेह टाइमलाइन मौजूद है। 2026 के वस्त में तामीर शुरू होगी, फिर मशीनरी आएगी और फिर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। ये दिखाता है कि सरमाए के इस्तेमाल के लिए एक सोची समझी मरहलावार हिकमत अमली तैयार है। अच्छा, जैसा कि हर सिक्के के दो रुख होते हैं, वैसे ही हर सरमायाकारी के भी दो पहलू होते हैं। जहां बड़े मौके हैं, वहां कुछ खतरात भी हैं, और इन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ उनकी ताकत क्या है? मजबूत गाहक, तजुर्बाकार मैनेजमेंट और कोई पुराना कर्ज भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की मुआशी सुस्तरवी का खतरा है, जो लोगों की खरीदारी पर असर डाल सकता है, और डेयरी सेक्टर में मुकाबला भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये भी एक चैलेंज है। लेकिन उनके मालियाती आदाद-ओ-शुमार एक बहुत मुस्बत तस्वीर दिखा रहे हैं, खासतौर पर इनका कैश कन्वर्जन साइकिल। देखें, यूं समझें कि ये वो वक्त है जो कंपनी को अपना पैसा वापस कमाने में लगता है, यानी जब वो खाम माल खरीदती है और फिर उसे बेचकर पैसे वापस हासिल करती है। ये साइकिल जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है, और इनका ये साइकिल मनफी 113 दिन से कम होकर सिर्फ मनफी 5 दिन रह गया है। ये एक जबरदस्त बेहतरी है। और ये पॉइंट तो बहुत ही अहम है। प्रॉस्पेक्ट से लिया गया ये जुमला एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी पर कोई कानूनी केस या दावा नहीं है, मतलब इनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, जो सरमायाकारों के लिए एक बहुत बड़े इत्मीनान की बात है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। गनी डेयरीज पाकिस्तान की मजमूई माशी कहानी में कहाँ फिट होता है? ये एक अदद, बस एक अदद पूरी कहानी बता रहा है। पाकिस्तान में जितना भी दूध बिकता है, उसका सिर्फ 5 से 7% हिस्सा प्रोसेस्ड सेक्टर से आता है, बाकी सब खुला दूध है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सेक्टर में
ترقی کی گنجائش بہت بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ اب کھلے دودھ سے پیک شدہ، محفوظ اور معیاری دودھ کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اس تبدیلی کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان کی نوجوان اور شہروں میں رہنے والی آبادی۔ یہ وہ نسل ہے جو برانڈڈ، محفوظ اور معیاری چیزیں خریدنا چاہتی ہے، اور غنی ڈیریز بالکل اسی مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، جیسے جیسے پاکستان کی شہری آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں صحت و صفائی کا شعور بڑھ رہا ہے، کیا غنی ڈیریز اس بدلتی ہوئی مارکیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کر پائے گا؟ یہی وہ بنیادی موقع ہے جو یہ IPO ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس طرح کے مزید مالیاتی تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہاں، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔